खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां ग्राम फतुही के रहने वाले डॉक्टर पन्नालाल बिंग जो कि दुबरा बाजार में मेडिकल चलाते हैं और यहाँ मरीजों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। दुबरा बाजार के आसपास के गांव में लोग इनकी दिल से इज्जत करते हैं। इन्होंने डॉक्टरी के पेशे को बुलंदियों पर पहुंचाया है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है और रियल में यह निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। इनके यहाँ से कोई भी मरीज पैसे के अभाव में लौट कर नहीं जाता है। डॉक्टर साहब ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में सैकड़ों लोगों की जान बचाई। डॉक्टर पन्नालाल बिंद के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। आज हम हैं दुबरा बाजार में। कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है तो लोग भागते हैं एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर की तरफ। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि गाँव देहात में जो छोटी डिग्री लेके डॉक्टर बैठते हैं वो ज्यादा जनता की सेवा करते हैं। आपको याद होगा वो कोरोना काल, जब बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपनी डिस्पेंसरी, अपने हॉस्पिटल को बंद कर दिया था, एक बैरिकेटिंग कर दी थी, चारों तरफ लाशों का मंजर था। लोग, एक खांसी भी होती थी तो लाइन लग जाती थी डॉक्टरों के पास, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता था। उसी बीच कुछ डॉक्टर जो हमारे गांव देहात में रहते हैं, छोटी डिग्री लेके रहते हैं, उन लोगों ने जान हथेली पे लेके अपने डॉक्टरी का कर्तव्य का निर्वहन किया। आज हम उन्हीं में से एक डॉक्टर पन्नालाल जी से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के बारे में कुछ बताइए। सर, जो उस समय कोरोना काल था, उस समय हम लोग इतना डर गए थे कि ऐसा लगता था कि जैसे पूरी दुनिया साफ हो जाएगी जी। बड़े बड़े डॉक्टर जो थे पेशेंट को नहीं देते थे, अपनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल सब बंद कर दिए थे। जो हम लोग को उस समय अथॉरिटी नहीं थी कि कोई किसी को भर्ती किया जाए या कोई किसी को नेबुलाइजर किया जाए, लेकिन हम लोग डरते डरते जान लीजिए सर पेशेंट को जी जान लगा दिया। कि पेशेंट आते थे तो हम लोग तो जाने हैं सर, फार्मासिस्ट हैं, हमारी डिग्री जो है फार्मासिस्ट जी, हम लोग खाली दवा ही दे सकते हैं जी, किसी को भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन तब भी सर ये जान लीजिए हम लोग जान लगा दिए। क्या था कि सर पेशेंट जो 2-3 पेशेंट हम लोग देखते थे, उस समय था कि पूरे इलाके में जान लीजिए सर किसी के पास पैसा भी नहीं रह गया। जो जहाँ पे जिसके परिवार फंसे थे यहाँ पे हम लोग उनको दवा से लेकर पैसे तक जो हम लोग को हो सका बहुत से किए हम लोग वहाँ। डॉक्टर साहब, जब चारों तरफ लाशों का मंजर था, जब बाप बेटे को कंधा देने को राजी नहीं था और ना ही बेटा बाप को कंधा देने को राजी नहीं था, वो बीमारी कुछ ऐसी थी, लोग छूने से डरते थे। क्या आपको डर नहीं लगता था? सर, डर तो लगता था, लेकिन सर यहाँ पे जो स्थितियाँ थी कि अगर हम लोग नहीं देखते थे जान लीजिए सर वो भी उसी में हो जाते, मर जाते, अगर हम लोग सहारा नहीं बनते तो। मुझे लगता है कि अगर गांव देहात में अगर आप लोग न होते तो स्थिति और भी खराब होती। सर स्थिति और खराब हो जाती, और सर जितने मरे उसमें जान लीजिए उसका दुगना हो जाता मरने की संख्या। जी जी, हाँ ये सर जान लीजिए। कभी उस दरमियान कभी आपकी तबीयत खराब हुई थी? जी जी जी। क्या हुआ? दरमियान सर हमको भी फीवर आ गया जी, और पेशेंट जो है हमको फोन करने लगे, सर दवा दे दीजिए, दवा दे दीजिए सर जी। हमने 1-2 बार मना भी किया जी। उन्होंने कहा सर घर पे आ जाइए, लेकिन हमने उनको मना किया सर अगर घर पे आएंगे हो सकता है हम इन्फेक्टेड हो तो आपके भी परिवार हो सकते हैं जी, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आइए हमारे यहाँ आइए तो भाई आपको व्यवस्था दी जाएगी। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, क्या डिग्री क्या है आपकी? वही सर डी फार्मा की है। डी फार्मा, अच्छा। और आज उसी एक छोटे से फार्मासिस्ट ने जी जी पता नहीं कितने लोगों की जानें बचाई हैं। मैंने उस कोरोना काल को और आपकी कार्यकाल को मैंने बड़े नजदीक से देखा हुआ है, क्योंकि मैं भी इसी बाजार का रहने वाला हूँ, तो मैं भी उस दरमियान आपके पास गया था। जी जी, आप देखे होंगे नहीं कोई वायरिंग नहीं लगा था, नहीं कोई अथवा लगा था, फाउंडेशन था कि नहीं आप नहीं आइए या कुछ भी, कोई वहाँ भी अथवा नहीं थी। सर हम भी जो है 12 साल किसी यहाँ ड्यूटी किए थे, जैसे जौनपुर में जो कुमार सर्जिकल है वहाँ पे 3 साल लगातार कंटिन्यू ड्यूटी की, जो एक्सपीरियंस के तौर पे। जी जी। और उसी दौरान सर अजीत कपूर जी है हमारे जौनपुर में, वहाँ पे भी जो बच्चे वाले डॉक्टर हैं। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। वहाँ पे भी हमने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद एक डॉक्टर पंकज सिंह है जो श्रद्धा हॉस्पिटल नाम से चलाते हैं जी जी, वहाँ पे भी हमने 2.5-3 साल किया काम जी जी। वहाँ का जो सर अनुभव था, हम लोग पेशेंट को और ग्राहकों को हमने बहुत खूबी से निभाया।
दृश्य तो हजार आए होंगे आपकी आंखों के सामने। जी जी उस कोरोना काल ने इंसानियत की परिभाषा बदल के रख दी थी। जी जी लेकिन कुछ दृश्य ऐसे भी होंगे जो आपको ना कभी भूलेंगे। जी जी कभी नहीं भूलेंगे सर। जैसे सर ऐसे स्थिति हुई कि उन लोगों के पास तो पैसा ही नहीं था, खाने के लिए नहीं था, वो दवा के लिए पैसा कहाँ से रहेगा। जी लेकिन उस समय हमने कहा कि पैसे की टेंशन मत लो, जी जो भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत है हमसे कहो, जी। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। यहाँ तक पैसा नहीं लेकर आते थे, डॉक्टर साहब हमारे पास पैसा नहीं, हमने कहा पैसा कौन मांग रहा है आपसे, जी। आप दवा ले जाइए, आप ठीक होंगे, कभी भी हमें पैसा दीजिए, नहीं देंगे तभी हमें कोई ऐतराज नहीं है। जी। और हमारा यह 7 साल का रिकॉर्ड है, कभी कोई भी पेशेंट नहीं कह सकता कि डॉक्टर साहब के यहाँ दवा नहीं मिली बिना पैसे की। ये बेहतर तरीके से मैं भी जानता हूँ। जी डॉक्टर साहब, कोरोना काल के दौरान जी जिस तरीके से आप मेडिकल के क्षेत्र में एक्टिव रहे, जी जी अपनी जान की आपने परवाह नहीं की जी एकदम। और आप मरीजों की सेवा करते रहे। जी भले ही आपके पास अथॉरिटी नहीं थी किसी को एडमिट करने की, जी जी आपको सिर्फ दवाएं देने की अथॉरिटी थी, जी। लेकिन आपने दवाएं दी और आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जी, जी। क्या परिवार के लोगों ने आपको मना नहीं किया था? अरे सर उस समय बहुत मना किया, कहें कि आप इतना पेशेंट को देख रहे हैं, सर्दी है, खांसी है, उल्टी सब कर रहे हैं, परिवार में सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जी। सब हमको बहुत परेशान कर रहे कि नहीं मत देखो, बंद कर दो। लेकिन हमने माना नहीं उनकी बात। जी। हमने कहा कि हम 2 परिवार बचाएंगे, अपना 3 परिवार बचाएंगे, लेकिन जो जितने परिवार आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, जी। वो भी तो किसी परिवार ही है। बहुत बहुत खूबसूरत सोच है आपकी। जी। चलिए, तो आपके घर के लोगों ने कहा, जी जी आपकी जीवन साथी जो है, जी जी हमारी जो मैडम थी तो कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप किसी को मत छोड़िए, उसमें हम लोग मर भी जाएंगे तभी कोई हमें ऐतराज नहीं, आप किसी को भी ना करिए, मत सबको दवा दीजिए। अरे वाह। और हमारी मैडम भी हमारे उसमें साथ देती थी, जी, दवा जी। काटने में, ये दे दो वो दे दो, जी। उसमें सहयोग करती नहीं तो हम अकेले सफर ही नहीं पाते। जी उस समय देखी नहीं कितनी भीड़ थी, जी उस समय लाइनों लगी थी पेशेंट की। जी। तो आपकी जीवन संगनी भी आपका साथ बटाती है? एकदम 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 सर, अच्छा। साथ में रहते सर जानकारी हो ही जाती है। जी जी हाँ सर, जैसे भाप लगाना हुआ कभी, जी। जैसे नाक जाम हो जाती है, ये सब है। जी हाँ, ड्रेसिंग फ्रेसिंग है, कुछ करना हुआ, दवा काटना हुआ, बताते हैं उसमें। जी। सहयोगी बहुत सहयोग उस समय की थी। मैं तमाम क्षेत्र के लोगों को बता दूं कि डॉक्टर साहब दुबरा में बैठते हैं और दुबरा में इनका मेडिकल की दुकान है जहाँ पे ये दवाएं देते हैं, और हमने इनको बड़े करीब से देखा है। लगभग 3 साल से, तो 3-4 साल तो मुझे हो ही गए यहाँ पे रहते हुए, और 3-4 सालों में मैंने देखा हुआ है कि ये क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। और डॉक्टरी का कर्तव्य क्या होता है ये कुछ सीखना होता है, डॉक्टर साहब से आके सीखें। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी घटना कि जो आप बताना चाहेंगे? कोरोना काल में सर? हाँ, कोरोना काल में। सर कोरोना काल में तो ऐसी स्थिति है कि जो बनवा मंदिर था जी, वहाँ पे जो कभी लाशें 2 दिन में 3 दिन में लाशें आती थी, 2 दिन में 3 दिन में लाशें आती थी, लेकिन सर उसी दौरान बनवा में एक दिन में 150-200 लाशें जलती थी। जी जी वो सब मंजर देख के सर एकदम पूरा दिल दहल जाता था। जी। इतने लोग मर रहे हैं, दुनिया में क्या होगा आने वाले। डॉक्टर साहब, सवाल एक बड़ा अजीब लगेगा, अगर आप धर्म में विश्वास रखते हो, धर्म में मैं भी विश्वास रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सर हम भी तो रखते हैं, लेकिन उस दरमियान सारे रास्ते बंद हो गए थे। जी जी एकदम सर, एकदम पूरा बंद, चाहे वो किसी भी धर्म की चीजें हों। जी जी। आखिर तो क्या विज्ञान को सही माना जाए कि ईश्वर को सही माना जाए? नहीं सर, देखिए विज्ञान तो हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है जी। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो है ईश्वर में भी माना जाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि इंसान के कर्मों का फल प्रकृति ने चाहे ईश्वर ने चाहे दिखलाया था। जी जी, ये जान लीजिए जी, इसीलिए ईश्वर हमसे नाराज था। इस समय जो है डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है जी। इस समय सफेद खून प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट रहा है सर। तो सर, इसका बचाव का तरीका क्या है? सर बचाव कोई सर है जो पानी है गंदा, आगे बगल जो है उसको साफ सफाई रखें। जी। जो कूलर है उसमें पानी जो है निकाल कर रख दें इस समय। जी। जो उसमें जो पानी रहता है, मतलब घर में पूरी बहुत सफाई रखना चाहिए सर। जी। हाँ सर, जो भी सोना है और हम मच्छरदानी अपना उपयोग करें। जी। मोर्टिन गुड नाइट जला के सोएं। तो सर पता कैसे चलेगा कि डेंगू हो गया है? सर उसमें लक्षण ये होता है कि बहुत तेज सर बुखार चढ़ता है जी। और जो है कमर में भी दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, उल्टी मालूम होने लगता है जी। ये सब लक्षण है जो है डेंगू का। जी। जी, इस समय जो बहुत तेजी से सर फैल रहा है। इस समय तो शहरों में था सर, लेकिन इस समय अब देहात में भी बहुत ज्यादा होने लगा है। जी। जो है डेंगू होने से क्या होता है, वही सब जो लाल
कणिकाएं बोला जाता है, जो हिंदी में हम लोग कहते हैं सफेद ब्लड, जी तो जो कम होने लगता है, जिसे हम लोग भाषा में प्लेटलेट बोलते हैं जी ये बहुत तेजी से घट रहा है इस समय। जी। जी सर। तो विशेष ध्यान रखा जाए। जी जी सर, एकदम बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।